तो थिएटर्स में फाइनली सैयारा मूवी आ चुकी है। बहुत से लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे, मैंने रिव्यू भी उसका चैनल के ऊपर डाल दी है। बट काफ़ी सारे लोग कह रहे थे क्या स्टोरी है, क्या प्लॉट है, क्या हमें देखनी जानी चाहिए या फिर नहीं। तो देखो, रिव्यू में मैंने वो बता दिया, लेकिन ये स्पॉयलर्स वाली वीडियो होगी क्योंकि इसमें हम लोग पूरा प्लॉट डिस्कस करेंगे, क्या कहानी है सैयारा मूवी की और क्यों वो लोग को इतनी पसंद आ रही है। देखो, प्लॉट की स्टार्ट होता है या फिर कहानी की शुरुआत होती है वानी के साथ में एक लड़की जो कि अपने कॉलेज सीनियर से प्यार करती थी। इन दोनों की शादी होने चलती है। सीन का जो ओपनिंग है वही कोर्ट मैरिज के साथ में होता है, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट ये होता है कि महेश जो कि उसका कॉलेज बॉयफ्रेंड, उसका कॉलेज सीनियर है, वो किसी और को पसंद कर रहा है। और ये बातें उसे एकदम आखिरी मोमेंट पता लगती हैं। वो यूएस या फिर कैलिफोर्निया की पता नहीं कहीं की फ्लाइट पकड़ता है और वो चले जाता है। वो कहता है मुझे ये शादी नहीं करनी है। एक ट्रॉमेटिक इवेंट में कुछ इस तरीके से फिल्म की शुरुआत होती है और उसके बाद इंट्रोडक्शन होता है अपने मेन एक्टर क्रिश कपूर का। क्रिश कपूर एक सिंगर है या फिर कहूँ मैं एक स्ट्रगलिंग इंडी सिंगर है जो कि भी फिलहाल अपना नाम एस्टैब्लिश करना चाहता है। उसका सपना है पूरी दुनिया उसका नाम चिल्लाए और वो कहे क्रिश वी लव यू। कहानी आगे बढ़ती है। कहानी आगे बढ़ने के बाद इन दोनों का इंट्रोडक्शन भी होता है। तुमने ट्रेलर में भी एक सीन देखा होगा जहां क्रिश कपूर कहता है कि अगर ये ब्लू टिक वाले स्लैब्स हगेंगे भी तब भी तुम कहोगे वाह क्या हगा है, और अगर एक जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है वो अपना टैलेंट पुट ऑन करे तब भी तुम लोग उसकी तारीफ नहीं करते हो। ये सीन मूवी की स्टार्टिंग में ही है और उसका पूरा प्लॉट ये है कि इनका एक पूरा बैंड होता है, ठीक है। उस बैंड में एक इनका मेंबर होता है जो कि शायद एक सिंगर मेन तो नहीं है या फिर एक लीड सिंगर तो नहीं, वो एक साइड आर्टिस्ट है उनके बैंड में। जैसे होता है ना म्यूजिशियन, गिटारिस्ट या फिर साइड सिंगर, उसका वो रोल है। लेकिन उसके बाप थोड़े बड़े होते हैं, तो वही नेपो किड के चक्कर में जहां पर वानी अपनी कंटेंट राइटर की जॉब लेने जाती है, उसी का जो मेन बंदा है वो उनके बैंड के बारे में लिखता है, लेकिन क्रिश और बाकी बैंड के बारे में ज़्यादा नहीं लिखता है। वो तारीफ करता है उस नेपो किड की। इसी को देख के क्रिश कपूर बहुत चिढ़ जाता है कि पूरे बैंड का वो क्रेडिट खा गया और जो मेन सिंगर है क्रिश कपूर उसी का क्रेडिट नहीं खाया उसने। इसके बाद यहाँ पे वो लड़के जाता है, वानी के साथ में उसका पहला इंट्रोडक्शन हुआ है और यही वो मोमेंट है जब हमें बता दिया गया कि वानी को थोड़ी भूलने की आदत है, जैसे हम सभी को भी होती है। हम लोग छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन ये कहानी का ही सबसे बड़ा प्लॉट है। कहानी और आगे बढ़ती है और हम लोग देखते हैं इनके बैंड के बीच में ही लड़ाई हो चुकी है। ऑफ कोर्स ही बात है, अब वो जो बंदा जिसके कारण वो उसको मारने गया, जिसको मैं नेपो किड कह रहा हूँ, वो चिढ़ जाता है कि भाई क्या तुम मेरे से जेलस होता है। बैंड ये लोग यहाँ पर डिसरप्ट करते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड दिखाया गया है क्योंकि इनका एक जो मेन मैनेजर सॉर्ट ऑफ होता है जो कि इनको कोलैब्स ला के देता है, सब चीज़ें करता है, वो बंदा समझाता है कि चलो ठीक है जो हो गया सो हो गया। लेकिन क्रिश कपूर अपने ईगो वे में सब चीज़ें ख़त्म करता है, वो अकेला वहाँ परफॉर्म भी करता है। इसके बाद हमें और कहानी आगे पता ये लगती है कि क्रिश कपूर ने वानी की वो डायरी पढ़ ली थी। उसके अंदर उसे अच्छे लिरिक्स मिले, अच्छी पोएम्स मिली, अच्छी चीज़ें मिली, लेकिन सबके पन्ने आधे फटे हुए थे। वो पन्ने इसलिए फटे थे क्योंकि उसने सब चीज़ें लिखी थी महेश अपने कॉलेज बॉयफ्रेंड के लिए जिसके उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसके जाने के बाद वो 6-7 महीने ट्रॉमेटिक है। वो अपने रूम में ही पड़ी हुई है, वो रूम से अपने बाहर निकलती नहीं है और फ्रस्ट्रेशन में जितनी चीज़ें उसने उसके लिए लिखी थी वो सबको फाड़ के फेंक देती है ताकि वो चीज़ें दोबारा उसे याद ना आए। कहानी आगे और मूव ऑन होती है और उसके बाद इन दोनों का इंट्रोडक्शन भी होता है और बीच में एक और मेजर सिंगर या फिर कहते हैं ना उनका पॉपुलर रैप सिंगर का इंट्रोडक्शन होता है। और ये वो इंसान है, तुम्हें याद होगा, जो आशिकी 2 में उसका दोस्त बनता है ना, वही इंसान दाढ़ी और बड़े बड़े बाल के साथ आता है। अब क्रिश कपूर एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट तो है, लेकिन उस बंदे के पास टैलेंट है और शायद इसका नाम प्यूमा होता है, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, शायद हाँ प्यूमा ही होता है। इस बंदे को एक अच्छा गाना चाहिए होता है क्योंकि इसका थोड़ा डाउनफॉल आ रहा होता है। तो इन दोनों के बीच में एक डील होती है कि क्रिश कपूर उसे गाना तो देगा, लेकिन उसके राइट्स और जो चीज़ें हैं, क्रेडिट हो गया, वीडियो में फीचर हो गया, ये सब चीज़ें उसे करनी पड़ेगी, जिसके लिए प्यूमा का जो मेन एडिटर है या फिर जो उसका मैनेजर है वो रेडी हो जाता है। अब देखो यहाँ मैं ये बता दिया गया भाई क्रिश कपूर बंदा चाहे स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हो, लेकिन उसमें ईगो भर भर के है। वो अपना क्रेडिट किसी को मारने नहीं देगा, वो सेल्फिश है, वो सेल्फ सेंटर्ड है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और उसे बस सक्सेसफुल बनना है। यहाँ वानी भी आती है। वानी अपने कंटेंट राइटर की जॉब के तौर पे आती है क्योंकि उसे प्यूमा का इंटरव्यू चाहिए होता है। उसके लिए वो थोड़ा सा डिले डेफिनेटली हो जाती है, इसके कारण वो इंटरव्यू देने से मना करता है। उसका मैनेजर कहता है भाई अब 2 महीने बाद आना, अब तुम्हें इसका इंटरव्यू नहीं मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ वानी और जो अपने क्रिश हैं ये दोनों आपस में मिलते हैं क्योंकि वो कहता है कि गाना मिल तो जाएगा तुम्हें 3-4 दिनों में, जितने दिनों में तुम्हें चाहिए, लेकिन उस डेडलाइन को मीट करने के लिए उसे वानी की ज़रूरत है क्योंकि वानी ही वो गाना लिखती है
वो उसका गाना पढ़ के बताता है और जो बाकी फटे पन्ने हैं उसको लिखने के लिए भी कहता है। अब यहाँ पे वो वाला ट्रेलर का एक और सीन आया है जहाँ पर वो कहती है कि मुझे स्मोकिंग से दिक्कत है, अगर आप गाली ना दे, तो वो वाला सीन आया। यहाँ पे वानी लिखने का ट्राई करती है लेकिन गाना वो लिख नहीं पाती। उसके सर पे प्रेशर है, उसके ऊपर एकदम चढ़ा हुआ है कृष कपूर कि भैया गाना लिखो, तुम्हें 3,000 रुपये घंटा मिल रहा है। लेकिन 2-3 घंटे बीत जाते हैं, वो गाना ही नहीं लिख पाती है। फिर उसके बाद उसका ट्रॉमेटिक पास्ट हमें दिखाया जाता है, किस तरीके से उस ट्रॉमा के कारण वो चीज़ों को जब भी लिखने का ट्राई कर रही है, उसकी जो राइटिंग एबिलिटी है वही उसके पास से जा चुकी है। उसका प्यार ही उसे सब चीज़ें छीन चुका है और अब उसकी कंटेंट राइटिंग की जॉब भी कहीं ना कहीं खतरे में है। किसी तरीके से कृष कपूर इस बात को समझता है और वो वानी को इधर उधर घुमाता है ताकि वो चीज़ों को लिख पाए। वो उसको मोटिवेट करता है, उसको इंस्पायर करता है और वो जो किंग कोहली की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग है उसकी बार बार अनाउंसमेंट करता है ताकि वो इंस्पिरेशन मिल सके कि हमेशा फ्रंट फुट पे ही ज़िंदगी में खेलना चाहिए। अब दोनों को आपस में प्यार हो जाता है, कहानी बढ़ती है, ये लोग गाना लिखते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, हिट हो जाते हैं, प्यूमा को गाना पसंद आ जाता है। लेकिन फिर आता है एक प्लॉट ट्विस्ट। फिर इंट्रोडक्शन होता है अपने कृष कपूर के बाप का, जिसकी मदर मर चुकी है, या फिर कह दो कृष कपूर की माँ मर चुकी है और उसके जो फादर हैं वो अपनी वाइफ के जाने के बाद से बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हैं। उस इंसान को कुछ नहीं पता है, वो सिर्फ पिए जा रहा है और उसे कुछ नहीं करना है। वो 10-15 बार पुलिस के हाथों पकड़े भी जा चुका है, पुलिस उसको वार्निंग भी दे चुकी है, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं है अपनी ज़िंदगी की और ना ही कृष कपूर की। इससे कृष काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी होता है, लेकिन वानी उसे यहाँ संभालती है। ये लोग उसके फादर को एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में पूरे तरीके से ले जाते हैं, लेकिन उसके लिए जब पैसे चाहिए होते हैं तो कृष कपूर जो उसने उसके साथ डील की थी कि जो भी IPR होगा, जो वीडियो शूट होगा, उसका उस गाने में क्रेडिट होगा, वो सभी बेचने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो गाना एक्सक्लूसिव बन चुका है पूमा का, उसमें कृष कपूर का 0 क्रेडिट है, लेकिन जो उसका एकदम मेन मोटिव था वो पूरा हो जाता है और वानी को इंटरव्यू भी मिल जाता है उस इंसान का। अब आगे कृष कपूर एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट तो है, लेकिन उसके साथ अब वानी आ चुकी है, तो वो गाने लिखता है फेमस होने के लिए, हिट होने के लिए। वो अलग अलग जगह पे टूर करता है, वो यूट्यूब वीडियो अपलोड करते हैं, वो पॉपुलर हो जाते हैं, वो जाते हैं एक टूर पे, वहाँ उनको फैंस घेर लेते हैं। लेकिन इसी के बीच में एक रेगुलर रूटीन टेस्ट के लिए जाती है वानी और उसे वहाँ पता लगता है उसे अल्जाइमर की प्रॉब्लम है। अल्जाइमर मतलब वो चीज़ें भूल जाएगी, वो धीरे धीरे करके प्रॉब्लम में बढ़ती जाएगी और वो सभी चीज़ें भूलती जाएगी। वो अपने दोस्तों को, अपने प्यार को, अपनी चीज़ों को भूल जाएगी। उसको डेट्स नहीं याद रहती हैं, उसको ये भी याद नहीं रहता वो क्या करने आई थी। और यही मूवी का स्टार्टिंग प्लॉट था कि वो अपनी डायरी, अपना फ़ोन हर जगह भूले जा रही है। अल्जाइमर प्रॉब्लम के कारण एक दिन वो कृष को भी भूल जाएगी। अब होता क्या है कि कृष कपूर वापस आता है अपने टूर के बाद, वानी उसको बताने का ट्राई करती है, लेकिन उसकी खुशी देख के वो उसको नहीं बता पाती कि उसे अल्जाइमर है और एक दिन वो उसे भी भूल जाएगी। इसके बाद हमें प्लॉट आगे और बढ़ता हुआ नजर आता है। जब कहानी और आगे बढ़ती है, कृष कपूर धीरे धीरे करके पॉपुलर होता जा रहा है, उसको सक्सेस वो हासिल होती जा रही है जो कि कभी उसी ने ड्रीम की थी, वो सक्सेस जिसके लिए वो इतने सालों से मेहनत कर रहा है। लेकिन वो खुश इसलिए नहीं है क्योंकि उसके साथ वानी नहीं होती है। टाइम टू टाइम हमें ये पता लगता है बहुत सारे इवेंट्स वानी भूलती जा रही है। इवन एक सीन पे ऐसा होता है कि अब जो महेश, जो कि उसका कॉलेज बॉयफ्रेंड है, उसने जानबूझ के कोलैबोरेट किया है वानी की कंटेंट राइटर की कंपनी के साथ में, ताकि वो उसको एक सॉर्ट ऑफ ह्यूमिलेशन तो नहीं, लेकिन उसने पूमा का इंटरव्यू लिया, वो वायरल हो गया, तो बहुत सारे कोलैबोरेशन उसके पास आ रहे हैं और इसीलिए उसने एक एसोसिएशन बना लिया उस कंपनी के साथ में। महेश को देखने के बाद उसके जो अल्जाइमर प्रॉब्लम है वो अलग लेवल पे हिट होती है, क्योंकि वो ये भूल जाती है कि महेश ही वो इंसान था जिसने उसके साथ ब्रेकअप किया और उसने ऑलरेडी शादी कर ली है। वो उस फेज में वापस चली जाती है कि ये दोनों रिलेशन में और दोनों शादी करेंगे। ये सुन के कृष कपूर, जो कि फ्लाइट में चढ़ने ही वाला होता है, वो वहाँ से वापस दौड़ा दौड़ा चला आता है अपने कैरियर को छोड़ के, अपनी ज़िंदगी को छोड़ के, अपने टूर को छोड़ के, जो कि उसका एक बड़ा सपना था। इसके बाद कृष कपूर को तब भी पता नहीं लगता कि वानी को हुआ क्या है, लेकिन अचानक से एक इंसिडेंट में उसको वो मेडिकल रिपोर्ट्स दिख जाती हैं। वो उस मेडिकल रिपोर्ट्स को पढ़ लेता है, वो वानी को बताता है कि मुझे हाँ अब सब पता लग चुका है, तुम्हें अल्जाइमर की प्रॉब्लम है, लेकिन कृष कपूर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। ये कहानी अब आगे बढ़ रही है। अब कृष कपूर को ये चीज़ें पता है कि भाई वानी को प्रॉब्लम है और वो चीज़ों को भूल जाएगी।
ये लोग एक टूर पे भी जाते हैं ताकि, क्योंकि डॉक्टर ने सजेस्ट किया होता है कि इसे ज़िंदगी की हसल से थोड़ा दूर ले जाना होगा, इसे थोड़े रिलैक्स और शांति इलाके में ले जाना होगा। ये लोग जाते हैं, वहाँ पे भी ये लोग गाना लिखते हैं, कॉन्सर्ट होता है, इसका जो बैंड है वो अलग से भी उसका गाना लिख रहे होते हैं, ये लोग पॉपुलर हो जाते हैं। लेकिन क्रिश, उनका जो लीड सिंगर है, वही उनके पास नहीं होता है, क्योंकि वो वानी के साथ में, वो अपनी लव ऑफ लाइफ के साथ में है, जिसके साथ वो ज़िंदगी अब बिताना चाहता है। उसे वो अपने सपने की परवाह नहीं है, उसे उस चीज़ की परवाह नहीं है कि जो उसका ड्रीम था वो उसके दरवाजे पे आके खड़ा हो चुका है, क्योंकि उसको सिर्फ वानी और उसकी वानी की हेल्थ से चीज़ें चाहिए। इसके बाद हमें ये पता लगता है कि जो क्रिश कपूर का एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, एक बहुत ग्रैंड इवेंट हो रहा है, और उसका जो मेन स्पॉन्सर है वो महेश होता है। महेश ही उस इवेंट का स्पॉन्सर है। वानी एक बार फिर उससे मिलती है और वो फिर चीज़ें भूल जाती है कि क्रिश कपूर उसके साथ में था और वानी और महेश दोनों अलग हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे एक लड़ाई भी होती है, क्योंकि वो उसको देख लेता है छेड़ते हुए वानी को, क्योंकि वानी के हिसाब से वो तो उसका बॉयफ्रेंड है ना क्रिश कपूर को। लेकिन ये बात पता है कि वानी वो चीज़ें भूल चुकी है कि इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, ये दोनों साथ में नहीं है। लेकिन महेश फिर भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाने का ट्राई करता है। इसी के बीच में वानी को ये रियलाइज़ होता है कि वो क्रिश को तो जानती ही नहीं है। वो क्रिश पे एक चाकू से हमला तक कर देती है महेश को बचाने के लिए, जो कि क्रिश कपूर के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका होता है कि भाई ये तो मुझे भी भूलती जा रही है। उसके बाद जब उसको चीज़ें याद आती हैं, वो एक डायरी पे एक बहुत बड़ी चीज़ लिख के छोड़ती है, वो है एक गाना, मूवी का मेन टाइटल ट्रैक, जो कि है सैयारा। वो कहती है, क्योंकि यहाँ पर एक क्रिश कहानी बताता है उसे कि उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड है जो कि उसे भूलती जा रही है। तो वानी कहती है मैं गाना लिखूंगी, ये गाना सुन के जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो हमेशा वापस आ जाएगी, वो कभी भी एक बार सुनेगी, वो कभी भी अपने बॉयफ्रेंड को नहीं भूल पाएगी। उसके बाद अचानक से वानी गायब हो जाती है। 6 महीने बीत जाते हैं, टाइम बीतता रहता है, क्रिश कपूर हर जगह ढूंढ रहा है, लेकिन वानी उससे नहीं मिलती है। वो बैंड छोड़ चुका है, वो अपना कैरियर, वो अपनी लाइफ, वो सब चीज़ें सेक्रीफाइस कर चुका है सिर्फ वानी को ढूंढने के लिए। इसके बाद वो बैंड के पास वापस जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि वानी ने गाना लिखा था जो कि शायद अगर वो कंपोज करे, अगर वो गाना बहुत बड़ा हिट हो जाए तो वानी उसे वापस मिल जाएगी। वो गाना लिखते हैं, सैयारा गाना बहुत पॉपुलर होता है, बहुत मैसिव हिट होता है। ये लोग जगह जगह जाते हैं, टूर करते हैं, 6 महीना 1 साल टाइम बीतता जाता है, लेकिन वानी उसे नहीं मिलती है। अचानक से ये लोग जब वेम्बले स्टेडियम एक इंटरनेशनल शो करने जाते हैं, वहाँ पर ये लोग रील्स देख रहे होते हैं कि भाई हमारा गाना तो बहुत पॉपुलर हो गया, बहुत लोग उस पर रील्स बना रहे हैं, और उसी में हिमाचल की एक रील में वो वानी को देखता है। सीधा वो कॉन्सर्ट छोड़ के वहाँ से जाता है हिमाचल, वानी को ढूंढते ढूंढते एक आश्रम में पहुँच जाता है। आश्रम में ये पता लगता है कि वानी को ये बात पता थी कि शायद क्रिश कपूर उसे एक दिन ढूंढता हुआ चला आएगा, और उसके लिए उसने ऑलरेडी एक लेटर लिख के रखा हुआ है। उस लेटर में उसने लिखा है कि वो जानबूझ के सबसे दूर चली आई थी, और अगर क्रिश कपूर इस आश्रम तक पहुंच गया है मतलब वो अपना कैरियर छोड़ के वानी के पास आ चुका है, जो कि वो कभी भी नहीं चाहती थी। इसके बाद ये दोनों एक बार दोबारा मिलते हैं। क्रिश कपूर याद दिलवाने का ट्राई करता है वानी को कि भाई वो कौन है, और जो उसने स्टार्टिंग में विराट कोहली वाली अनाउंसमेंट की थी वो दोबारा वो करता है कि चलो ठीक है, शायद वो पुरानी मेमोरीज, वो पुराना फ्लैशबैक वो उसे चीज़ें याद दिला दे। लेकिन बहुत टाइम बाद, बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद फाइनली वानी को सब याद आता है कि क्रिश कपूर के साथ वो थी। ये लोग जाते हैं वेम्बले स्टेडियम के अंदर, पूरे जाके अपना कॉन्सर्ट करते हैं, और मूवी एक अच्छे नोट पे एंड होती है। आखिर में जाके ये लोग शादी भी कर लेते हैं, और ये में पोस्ट क्रेडिट सीन एक सॉर्ट ऑफ में दिखाया गया है। तो ओवरऑल ये कहानी थी सैयारा मूवी की। आई नो कुछ बहुत बड़ा नहीं है, कुछ बहुत फैंसी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया, स्पेशली अनीत पाड़ा की एक्टिंग, वो ब्रिलियंट है। वो लड़की जब स्विच करती है ना कि वो चीज़ें भूल चुकी है, वो तुम्हें फील होगा, उसके सिर्फ रिएक्शन चेंज होंगे, लेकिन चीज़ें तुम्हें लगेगा कि भाई चेंज हो चुकी हैं। ये वो लड़की है ही नहीं जो कि क्रिश कपूर को पसंद करती है। चलो बाय द वे दैट इज़ इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक कर देना। आई रियली होप मैंने कोई भी मेजर प्लॉट मिस नहीं किया सैयारा का, और तुम्हें स्टोरी समझ आ गई होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में आई डोंट थिंक सो मैं स्टोरी टेलिंग कर पाऊंगा। बाय द वे मैं थोड़ा वीक हूँ स्टोरी टेलिंग में, लेकिन मिलता हूँ मैं आगे तुमसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।